एक दामाद जिसने सत्ता की लालसा में आकर अपने ही ससुर को धोखा दिया। कौन था वो दामाद जिसने मुख्यमंत्री बनने और पार्टी पर कब्जा करने के लिए अपने ही ससुर को मक्खी की तरह पार्टी से निकालकर फेंक दिया। ये दिलचस्प किस्सा जुड़ा है दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश से। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं वन इंडिया। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तेलुगु देशम पार्टी के सर्वेसर्वा चंद्रबाबू नायडू और उनके ससुर एनटी रामाराव, जिन्हें प्यार से एनटीआर कहकर पुकारा जाता था। ये न सिर्फ एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत थे, बल्कि एक बेमिसाल और शानदार फिल्म स्टार भी थे, जिन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। एनटीआर अपने दामाद चंद्रबाबू नायडू को अपनी पलकों पर बैठाते थे, उनसे बहुत स्नेह भी करते थे। लेकिन 1 सितंबर 1995 को चंद्रबाबू नायडू ने कुछ ऐसा किया जो एनटीआर के लिए उनके पॉलिटिकल करियर का क्लाइमैक्स साबित हुआ। एनटीआर को उन्हीं की पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया गया, और ऐसा किया खुद उन्हीं के अपने दामाद चंद्रबाबू नायडू ने। चंद्रबाबू नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े मेधावी रहे चंद्रबाबू नायडू इकोनॉमिक्स से एमए हैं और इनके पास पीएचडी की उपाधि भी है। कॉलेज के ही दिनों से पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट जग गया था, लिहाजा अपने करियर के शुरुआती दिनों से ही इन्होंने राजनीति में सक्रिय रहना शुरू कर दिया था। कई साल तक ये दूसरे राजनेताओं के लिए पसीना बहाते रहे, लेकिन साल 1978 में इन्होंने आंध्र प्रदेश के चंद्रागिरी सीट से पर्चा भरा, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली और ये चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए। जल्दी ही ये पॉपुलर भी हुए, लेकिन इनके राजनीतिक करियर में असली उछाल आता है साल 1981 में, जब इनकी शादी होती है। भुवनेश्वरी से ये शादी करते हैं, और भुवनेश्वरी कोई और नहीं बल्कि उस समय के मशहूर फिल्म स्टार और बड़े पॉलिटिशियन एनटी रामाराव की बेटी थी। लिहाजा शादी के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस को अलविदा कहकर ससुर की पार्टी टीडीपी में शामिल हो गए। इन्हें जल्दी ही पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली। इन्हें टीडीपी का महासचिव बना दिया गया। पार्टी के लिए दिन रात काम करते हुए इन्होंने पार्टी में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। पार्टी सुप्रीमो एनटीआर का दामाद होने की वजह से इनका खूब रसूख था। कई मौकों पर इन्होंने पार्टी को संकट के दौर से बाहर निकाला, जिसकी वजह से अपने ससुर पार्टी चीफ एनटीआर के फेवरेट बने रहे। लेकिन ससुर दामाद के बीच इन मधुर संबंधों का अंत एनटीआर के लिए बड़ा दर्दनाक रहा। 90 के दशक के अंत तक चंद्रबाबू नायडू और पार्टी के तमाम लोगों की यही मंशा थी कि एनटीआर की राजनीतिक विरासत को कोई और नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू संभाले। लेकिन ससुर एनटीआर के दिमाग में कुछ और ही प्लान थे। एनटीआर की चाहत थी कि वे अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती को आगे करें, लेकिन ये बात चंद्रबाबू नायडू के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। लिहाजा पार्टी में अपनी धाक और जबरदस्त पकड़ के चलते उन्होंने संख्या बल के दम पर न सिर्फ पार्टी को हथिया लिया, बल्कि अपने ससुर एनटीआर को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बात को लेकर उस दौर में कभी उनकी खूब निंदा हुई, तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जो चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले के समर्थन में थे। एनटीआर को अपनी ही पार्टी से रुखसत होना पड़ा। यह बात उनके लिए दिल के टूट जाने जैसा था। जिस पार्टी को उन्होंने सींचा था, उसी पार्टी से अपने ही दामाद द्वारा बेदखल कर दिए जाने से वे सदमे में थे। लिहाजा उनके और दामाद चंद्रबाबू नायडू के संबंधों में खटास आ गई। जिस दामाद को वे अब तक पलकों पर बैठाए हुए थे, उसे लेकर अब एनटीआर की ओर से बेहद तल्ख बयान आने लगे। एक दफा एनटीआर ने चंद्रबाबू को औरंगजेब, धोखेबाज और आस्तीन का सांप तक कहकर पुकारा था। उनकी इन बातों से एनटीआर की नाराजगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इस बात से चंद्रबाबू की पॉपुलैरिटी में कोई असर नहीं पड़ा, और वे 1 सितंबर 1995 से लेकर 13 मई 2004 तक, यानी तकरीबन 9 सालों तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, जो आंध्र प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री पद का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।